हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे ई कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स एंड व्हाट इज द नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली ई कॉमर्स मीन्स ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच सिंपली मीन्स doing all the business activities with the use of internet, with the use of computer, that is basically called as electronic commerce। मतलब commerce मतलब basically business से related सब कुछ, उसको डिजिटल फॉर्म में लेके जाना, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर जाना, that is called as ई कॉमर्स। ठीक है, बाकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट से देखना। E-commerce stands for electronic commerce. E stands for electronic. It refers to buying, selling, dealing, ordering, and paying for the goods and services with the use of electronic system such as internet. बेसिकली डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, जो भी बिजनेस हम लोग करते थे, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज करते थे, वो सब बिजनेस एक्टिविटीज को अगर हम लोग ऑनलाइन करते हैं विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, then that is basically referred to as e-commerce. It is doing business online. The evolution of e-commerce has significantly transformed the way companies are doing business. It includes any commercial activity that takes place directly between a business, its partner, or its customer through electronic communication and digital information processing technology. तो आज के दिन में बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है। आज के दिन में अगर हम अपने बिजनेसेस में इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे, तो हम कोई भी बड़ा बिजनेस जो है आज के दिन में नहीं बना पाएंगे। बिकॉज डूइंग बिजनेस विदाउट यूजिंग ऑफ इंटरनेट आज के दिन में वो और पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बेसिकली एक एसेंशियल एलिमेंट हो चुका है आज के दिन में, जहां पर हमको बिना इंटरनेट के यूज के कोई काम नहीं हो सकता। तुम खुद सोचो ना, तुम आज पढ़ाई कर रहे हो, ये क्लासेस देख पा रहे हो, दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। हम क्रिकेट देख पा रहे हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, हम दुनिया भर का खबर देख पा रहे हैं, न्यूज देख पा रहे हैं, हम इतने सारे एप्स चला पा रहे हैं, इंस्टाग्राम चला पा रहे हैं, ये सब कुछ हो पा रहा है विद द यूज ऑफ इंटरनेट। सिमिलरली बिजनेस में भी इंटरनेट का यूसेज एसेंशियल एलिमेंट हो चुका है। जैसे आज के दिन में देखोगे, छोटा से छोटा सा दुकान में भी जाओगे, 10 रुपए का गुपचुप खाओगे तो भी वहां पे तुमको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है बिजनेस को चेंज कर रहा है कि आज के दिन में हमको पेमेंट करने के लिए बस एक फोन चाहिए, एक क्यूआर कोड चाहिए और हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट है बिजनेस के फील्ड में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और बिना इंटरनेट से बिजनेसेस करना विल बी इम्पॉसिबल। क्लियर? तो बेसिकली ई कॉमर्स एक चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस हो सकता है ई कॉमर्स लगाए, कोई ना लगाए। ई कॉमर्स जरूरत हो चुका है अब। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, तो हम कंपटीशन में compete नहीं कर पाएंगे। देखना, it is an online commercial transaction in which the seller can communicate with the buyer without having a face-to-face interactions. E-commerce can be defined as it is a process of buying and selling of products, services, informations over electronic networks, including the internet or mobile applications. Clear here? Next, e-commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organization, merchant, and consumers to cut cost while improving the quality of goods and services. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? खर्चा कम करना और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करना, एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डिलीवरी। आज हम सामान ऑर्डर करते हैं अमेजोन में, 2 दिन 3 दिन में सामान आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द यूज ऑफ इंटरनेट, विद द यूज ऑफ ई कॉमर्स, राइट।
E-commerce offers opportunities to perform profitable activities online. Besides buying and selling, it also facilitates the following services. तो बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ ये सब सर्विस भी आता है इसके अंदर, जैसे कि पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशंस, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर से रिलेटेड कोई भी प्रकार का सर्विस देना, कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, ये सब हम आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके। प्रोवाइडिंग सेलर सपोर्ट, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स, बाकियों के साथ कोलैबोरेशंस करना, कम्युनिकेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कलीग से बात करने के लिए भी हम ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, मार्केटिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए, और कोई नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन या बिल्ड करने के लिए। ये सारे के सारे कामों में यूज़ होता है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स तो बेसिकली एक नीड बन चुका है अब, सिर्फ गुड्स बाइंग सेलिंग को छोड़कर बाकी इन सब चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज सीन अ रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जैसे हम पुराने ज़माने में बिजनेस करते थे वो तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है आज के दिन में। इट हैज़ ब्रॉट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स क्लोजर टुगेदर, increase profitability by eliminating many of the cost previously encountered। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके बहुत सारे खर्चा कम किया जा सकता है, जिससे क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को इम्प्रूव किया जा सकता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स इज अ वेबसाइट, एक वेबसाइट जरूरी है। द मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड कंडक्टिंग ट्रांजेक्शंस आर डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सारा चीज़ किसकी हेल्प से होता है? with the help of internet। क्या क्या चीज? marketing, advertising, selling and the conducting of transactions। for any monetary transaction which is done with the help of electronic media is e-commerce। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम ई कॉमर्स बोलेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहला यूबिक्विटियसनेस, ये क्या होता है देखते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, 24/7 अवेलेबिलिटी है, हर जगह हर समय। कंज्यूमर्स कैन एक्सेस इंटरनेट एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, एट होम और एट वर्क, via इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल एटसेट्रा। ई कॉमर्स इज यूबिक्विटियस टेक्नोलॉजी which enhances कन्वीनियंस टू कस्टमर। तो कस्टमर को एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन्स को कहीं से भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है, उसको बस एक इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत होगा। दिस फीचर ऑल्सो लोअर्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड रीच। हम कहीं पर भी बैठे बैठे कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, कहीं तक का भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड रीच। इट एनेबल्स अ बिजनेस टू इजीली रीच अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। द पोटेंशियल मार्केट साइज ऑफ ई कॉमर्स अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिकल टू द साइज ऑफ द ऑनलाइन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं सबको ही हमारे कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता है, जो हमारे आसपास रहते हैं तो वही हमारे कस्टमर होते। लेकिन अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो जो भी लोग दुनिया भर के हैं सबको ही हमारे कस्टमर बन सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, नेशनल बाउंड्री, इट एनेबल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेस टू द क्लाइंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर शेयर्ड बाय ऑल नेशन। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह हर देश में एप्लीकेबल है। शेयर्ड बाय ऑल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यूजिंग द पावर ऑफ स्टैंडर्ड, ई-कॉमर्स गिव्स अस ऑल द एबिलिटी to connect at the same level and provide network externalities. The standards guide e-commerce technology to realize its full potential.
तो ये जो स्टैंडर्ड से गाइड करता है ई कॉमर्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए। The universal technical standard benefits have forced traditional businesses into improving on their customer service. E-commerce is usually associated with buying and selling over the internet, and therefore of conducting e-commerce is shared by all of the nations in the world. तो बेसिकली ई-कॉमर्स दुनिया भर में हर एक देश यूज करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ई-कॉमर्स को लेकर, और हम वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम ई कॉमर्स को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, बिजनेस रीच। द इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स आर ऑलरेडी अपीयरिंग इन ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस, फ्रॉम कस्टमर सर्विस टू न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। हर चीज में हेल्प करता है। ई कॉमर्स कैन डिलीवर वीडियोज, ऑडियोज, एनिमेशंस एटसेट्रा मच बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज। It facilitates modern type of business strategies for reaching and interacting with customer. तो हम बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए, सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑर्डर टेकिंग, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस एटसेट्रा। तो हम लोग अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं सब कुछ ऑनलाइन करके, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना, पेमेंट ऑनलाइन लेना। इन सब से हमारा बिजनेस जो है ज़्यादा स्पीडली ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट, इंटरएक्टिविटी। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज अलाउ two-way communication between the company and the consumer through email or social networking. E-commerce interactivity is much better because online business can interact on a much larger scale. हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। E-commerce can collect information from consumers more easily and efficiently with forms and surveys, keeping clients happy as now become much more economical for the companies through their website. तो आज के दिन में क्लाइंट्स को खुश रखना आसान है क्योंकि हम बहुत सस्ते तरीके से वेब सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस हम इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से सर्वे करके, या गूगल फॉर्म जैसे यूज़ करते हैं, गूगल फॉर्म यूज़ करके हम बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन है अपने स्टूडेंट से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से बहुत सारा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। Organizations are saving cost by reducing the number of customer services representatives by providing frequently asked questions on their website. कई लोग FAQ डालते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर जो FAQ पढ़ेगा तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो उसके मन में डाउट होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली जो लोग डाउट पूछते हैं वो सब हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी पुट कर दिए हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक टाइप का अच्छा कस्टमर सर्विस देने का तरीका हुआ। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन डेंसिटी। ई कॉमर्स ऑफर्स रेलिवेंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज, फीचर्स एंड प्राइसेस ऑफ ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट। सबके बारे में हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन कॉस्ट एंड रेज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Rather than calling to find our store hours or more information about your company, your catalog software can display informations, promotion, sales and real-time data on your product or services. तो बेसिकली इंफॉर्मेशन देना भी आसान होता है कस्टमर को, एक एक इंफॉर्मेशन मैनुअली देना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम ऑनलाइन कैटलॉग बना लेंगे, सॉफ्टवेयर बना लेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, हम आराम से उसको डिलीवर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन, मतलब अपने हिसाब से बदलना। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन आर टेलरिंग मैसेजेस एंड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। कस्टमाइजेशन इज चेंजिंग द डिलीवर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। कस्टमाइजेशन मतलब यूजर जैसा चाहता है उसके हिसाब से बदलना। इट अलाउज द सप्लायर टू चेंज द प्रोडक्ट और सर्विस
तो बेसिकली गुड्स या सर्विस को बदलना अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, ठीक है। पर्सनलाइजेशन सिस्टम कैन असिस्ट ऑनलाइन शॉपर्स recommending specific products on an e-commerce site or email. It may help online shopper discover products and services more quickly and boost e-commerce sales conversions. तो टेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड ऐड दिखा सकते हैं। जैसे तुम महसूस किए होगे, तुम कोई भी एक चीज़ गूगल में सर्च करो या तुम अमेज़ॉन में अपने फ़ोन में अमेज़ॉन का ऐप खोल के उसको सर्च करके देखो, तुम फिर जब फेसबुक में जाओगे, इंस्टाग्राम में जाओगे, तो तुमको वही वही चीज़ का ऐड बार बार दिखाएगा। ये चीज़ ज़रूर तुम महसूस किए होगे। तो ये चीज़ कैसे हो पाता है? क्योंकि वो जो ई कॉमर्स का जो टेक्नोलॉजी है वो समझता है कि तुम क्या प्रोडक्ट चाहते हो, कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट खोज रहे हो, और उसी के हिसाब से तुमको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो सजेशंस देना शुरू करता है। तो ये मदद, ये हेल्प है, ये डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का कि वो पर्सनलाइज्ड ऐड दिखा सकता है। मुझे अगर लैपटॉप चाहिए तो मुझे लैपटॉप का ऐड दिखाएगा यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। किसी को अगर चप्पल चाहिए तो उसको चप्पल का ऐड दिखाएगा वही वीडियो में, उसी वीडियो में उसको चप्पल का ऐड दिखाएगा, मुझे लैपटॉप का ऐड दिखाएगा, किसी को और कोई चीज का ऐड दिखाएगा। तो ये जो ऐड है, एक ही वीडियो में अलग अलग ऐड आएगा, अलग अलग लोगों में। इंस्टाग्राम के होम पेज में अलग अलग व्यक्ति के सामने अलग अलग एड्स आएगा। तो पर्सनलाइज ऐड दे सकते हैं, जिसको जो चीज का जरूरत है वो ऐड उसको हम दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, ज्यादा चांसेस होगा सामान सेल करने का। तो दिस इज द नेचर ऑफ ई कॉमर्स, जो कि आज के दिन में मोस्ट एसेंशियल चीज है ई कॉमर्स। क्लियर इतना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड